स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में समझाया था कि कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं उसमें एक बात कि कोई भी फंक्शन f(x) इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू f(x) ये फंक्शन है। इफ़ लिमिट x टेंड्स टू c या तो a, लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) इज़ इक्वल टू f ऑफ a, ये कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू a। ओके, ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के बारे में स्टडी किया था। अब हम आगे जो आज बात करने वाले हो इक्वालिटी वाले सम हो गए, उसमें लेस देन ग्रेटर देन की इक्वालिटी देते हैं। तो जब इक्वालिटी देते हैं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो माना कि आपके पास कोई फंक्शन f(x) इज़ इक्वल टू x ग्रेटर देन c लिखा है, x लेस देन c लिखा है और x इज़ इक्वल टू c लिखा है। ऐसी इक्वालिटी जब देते तब आपको ये क्वेश्चन 3 केस के अंदर होगा। केस 1, सपोज़ कोई भी नंबर a इज़ ग्रेटर देन c, केस नंबर 2 के अंदर a लेस देन c और a इज़ इक्वल टू c। यानी कि जब इक्वालिटी देते तब आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग 3 केस में होंगे। ओके, अब इक्वालिटी ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा जरूर नहीं कि ऐसी इक्वालिटी हो। कोई ऐसी भी इक्वालिटी देते कि a लेस देन x लेस देन b या तो c ग्रेटर लेस देन x लेस देन d, ऐसी भी इक्वालिटी है। तो उसमें किस तरह से केस बनेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। ओके, यानी कि 3 केस के अंदर आपका काम होगा। अब दूसरी बात, अब ये जो x इज़ इक्वल टू c यानी कि a इज़ इक्वल टू c वाला जो केस होगा उसमें भी 2 बातें होगी। उसमें आपको लिमिट फाइंड करनी है x टेंड्स टू c प्लस और लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट आपको फाइंड करनी है। वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन का जो डोमेन होता है R2R या तो कोई भी डोमेन देते हैं, बराबर, ये डोमेन के अंदर आपको डिसाइड करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। R यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए आपको सभी रियल नंबर या सभी पॉइंट के बारे में आपको डिस्कस करनी पड़ती है। ओके, यानी कि इक्वालिटी वाले सम हो गए। अब 3 केस में हो गए। सम बहुत ईजी है सभी, लेकिन थोड़ा के अंदर लिखना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लिखने में कोई भी प्रकार की लापरवाही मत करना। जिस तरह से मैंने लिखा है वही तरह से आपको लिखना है। चलो, f(x) इज़ इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5। देखो यहाँ पे मोड है यानी कि यहाँ पे 2 बातें हो सकती है, 1 टाइम प्लस और 2nd टाइम माइनस। सपोज़ x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो इसका मोड प्लस आएगा, और x माइनस 5 लेस देन 0 होता है तो इसके मोड के आगे क्या आएगा, माइनस, यानी माइनस x प्लस 5 हो जाएगा। यानी कि x लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये 5 इस साइड आ जाएगा और ये 5 इस साइड आ जाएगा, तो x लेस देन 5। अब आपको केस किस तरह से बनाने के हैं, तो कौन से पॉइंट से, तो 5 जो पॉइंट है उससे बात करनी है। ओके, क्योंकि आपका जो ये फंक्शन है इस तरह से वो 5 जो पॉइंट है उससे अलग पड़ता है, यानी आपको 5 के इस साइड जाना है, 5 के इस साइड जाना है और एग्जैक्ट a इज़ इक्वल टू 5 लेना है। पहला केस होगा a लेस देन 5, a ग्रेटर देन 5, और तीसरा केस कौन सा है, a इज़ इक्वल टू 5। तब हम कह सकते हैं ये पूरा फंक्शन है वो कोई भी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है कि नहीं है। ओके, तो देखो फर्स्ट केस a लेस देन 5, पहला केस a लेस देन 5। अब जो भी लिखना है वो तो अब आप आगे जो लिखते थे उसी टाइप से लिखना है। a लेस देन 5 यानी कौन सा फंक्शन लेंगे इन दोनों में से आप, a लेस देन 5 यानी ये फंक्शन आएगा ना माइनस x प्लस 5 वाला, तो f(x) इज़ इक्वल टू माइनस x प्लस 5, दैट इज़ 5 माइनस f, x की जगह पे a पुट करेंगे तो 5 माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), लिमिट x टेंड्स टू a f(x) दैट इज़ 5 माइनस x। अब x की जगह पे a पुट करेंगे तो 5 माइनस a, हो गए दोनों इक्वल। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज़ इक्वल टू f(a).
Therefore f is continuous on for every a greater than 5, for every a greater than 5. सेकंड केस a ग्रेटर देन 5 के लिए उसमें भी यही तरह से लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 5, a ग्रेटर देन 5 यानी कि फंक्शन x माइनस 5 होगा। ओके, अब x की जगह पे a पुट कर दीजिए तो एफ ए इज इक्वल टू a माइनस 5। अब लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5, x की जगह पे a दैट इज a माइनस 5। Therefore limit x tends to a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। हो गया। कौन सा केस था? a लेस देन 5 और a ग्रेटर देन 5 के लिए। अब थर्ड केस होगा a इज इक्वल टू 5 के लिए। थर्ड केस कौन सा है? a इज इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू 5 है तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि लिमिट x टेंस टू a प्लस, लिमिट x टेंस टू a प्लस यानी x की वैल्यू 5 प्लस होगी। a इज इक्वल टू 5 है यानी कि लिमिट x टेंस टू 5 प्लस। और 5 प्लस यानी कि x की वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है तो आपको कौन सा फंक्शन लेना है? x माइनस 5। अब x की जगह पे आप 5 पुट कर दीजिए तो 5 माइनस 5 0। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन लेंगे हम इसमें? 5 माइनस एक्स वाला, क्योंकि x की वैल्यू 5 से कम है इसलिए आपको ये फंक्शन आएगा। x की जगह पे 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 0 और f ऑफ a f 5 माइनस 5 0 यानी x इज इक्वल टू 5 के लिए तो यही फंक्शन है, यानी कि तीनों की वैल्यू इक्वल हो गई। राइट हैंड साइड की लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और f ऑफ a तीन इक्वल है। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। देयरफॉर वी से दैट f इज अ कंटिन्यूस एट पॉइंट a इज इक्वल टू 4। देयरफॉर thus we say that f is continuous at for every a belongs to R and therefore f is continuous on set R पे। क्लियर? यानी कि इक्वालिटी के जो भी सम हो गए उसके अंदर इस टाइप के 3 केस हो गए, लेस देन का, ग्रेटर देन का और इक्वल टू का। चलो क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 स्मॉल एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें एक्स इज इक्वल टू एन और इसमें इक्वालिटी नहीं दी है, ये क्वेश्चन में आपको इक्वालिटी नहीं दी है तो आपको इसका डायरेक्ट ही लिमिट फाइंड कर देने की है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, इसका डोमेन आर ही होगा। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो ए रेस टू एन। अब लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन। देयरफॉर x की जगह पे a पुट करेंगे तो a रेस टू एन। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। देयरफॉर f इज कंटिन्यूस ऑन फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर? फिर से बताता हूँ, हमारे पास इक्वालिटी वाले सम है और बिना इक्वालिटी वाले सम है। बिना इक्वालिटी वाला सम इतना ही होगा, बराबर। और जब इक्वालिटी देते तब आपको केस 1, केस 2, केस 3 डिसाइड करना पड़ेगा